एक्सपोनेंट्स के बारे में सर ने पहले बता दिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि एक्सपोनेंट क्या होता है। अब आपको एक बेहतरीन आइडिया मिलेगा कि अभी तक जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए एमयू में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। 1 बाय 1 हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और उम्मीद है कि वही क्वेश्चन आएगा जिस तरीके से आप आइडिया क्रिएट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लगभग 30 क्वेश्चन है, जिस 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आइडिया क्रिएट करें कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, उस पर कमेंट करें। होपफुली कि वो क्वेश्चन आएगा आपको। एग्जाम्पल के तौर से हमने देखा कि लगभग 2004 के करीब से 2024 तक जो क्वेश्चन आया है उसको हमने 1 बाई 1 जो है वो यहाँ पर शेड्यूल किया है। तो ये 2010 से अब 2008 या 7 से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे 2012, 13, 14, 15 फिर 24 की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था द वैल्यू ऑफ 125 पावर 5/3/5। ये ऑप्शन है, आप इसको सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से करेंगे जिस तरीके से समझाया गया है। हम देखेंगे 125 है तो 125 5 की पावर 3 होता है। क्योंकि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं कि 3 से 3 वैल्यू कट जाएगी तभी तो हम ओपन कर पाएंगे। तो हमने देखा इसको सॉल्यूशन 5 की पावर 3 और ये 5/3। क्लियर, क्योंकि ये इस तरीके से ऐसा समझ लो। क्लियर, ओके, और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्योंकि जिस ने रूल बताया था, ये कहा था अगर किसी की पावर m की पावर n की पावर अगर x है, इस तरीके से समझाया था, तो पावर क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई होती है, n इंटू x हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई आएगी 5 की पावर, जब मल्टीप्लाई होंगी तो 3 इंटू 5/3 और डिवाइडेड बाई 5/3। तो 3 से 3 कट जाएगी वैल्यू, तो 5/5 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब यहाँ एक रूल और हमने समझा था, जब बेस कॉमन हो और डिवाइड में हो तो हम पावर क्या होती है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n सर ने समझाया था, तो a की पावर m माइनस का n हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आगे हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे 5 की पावर m माइनस का 3, यानी 5 की पावर 5 माइनस का 3, और वैल्यू आपकी कितनी होगी 5 की पावर 2, और फाइनली आंसर हुआ 25 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ओके। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, क्लियर दिख रहा है ना सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपलीफाई कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को सर ने एक्सपोनेंट में इसलिए डाला है, वैसे अलजेब्रिक का भी ये क्वेश्चन है, आप अलजेब्रिक में भी कह सकते हैं, बट पावर होने की वजह से, बेस कॉमन होने की वजह से हमने इसमें रखा है, क्योंकि बेस कॉमन का रूल किसमें है, एक्सपोनेंट में। क्लियर, लेकिन ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लाई वगैरह है। खैर, तो 2, अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, मतलब 2-3 चैप्टर से मिलकर क्वेश्चन बनाया जाता है वो इस तरीके के। जैसा आपने देखा होगा कि व्हाट शुड बी एडेड 1/2 टू गेट 3/5। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन से भी है और आपका लीनियर इक्वेशन भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी रख दिए जाते हैं। खैर, इस क्वेश्चन पर आप देखें, बेस कॉमन है, यानी ये बेस कॉमन है, x की पावर बेस कॉमन है तो पावर ऐड होगी, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 4 हो जाएगा, है ना। अब बेस कॉमन है तो बेस कॉमन हो तो पावर ऐड हो जाती है 1/6 प्लस का माइनस का 7/6। क्लियर गाइस, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये रूल हमने पढ़ा था, x की पावर m हो और x की पावर n हो तो पावर क्या जाती है बेटा, ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो गई ये। अब ये 4 इंटू, अब दोनों का ऐड करेंगे तो 1 प्लस माइनस 7/6। क्लियर, और 4 इंटू, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 6 का 6 एलसीएम लिया, 1 माइनस का 7, तो आंसर आपका हुआ माइनस का 6/6, कट की वैल्यू, तो 4 इंटू एक्स माइनस का 1, और 4 इंटू एक्स माइनस 1 को 4/x लिख सकते हैं। अगर इस तरीके का सॉल्यूशन है तो आप देखें। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 4/x की वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ तो वो ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन अगर नहीं है यहाँ पर तो हो सकता है क्वेश्चन जो है वो
2x की पावर हो, मतलब ब्रैकेट में दे आपको, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साफ साफ दिख रहा है कि x की पावर 1/6 है, ना कि 2x की पावर 1/6 है। हम देखते हैं हम देखेंगे कि 2x की पावर 1/6 यानी बेस को हम 2x लेते हैं, तो आंसर फिर देखते हैं क्या होगा। क्लियर गाइस? यहाँ पर कुछ रेज हुआ है, क्लियर? अब देखिए, अगर हमने मान लिया, अगर क्वेश्चन इस तरीके से, अब बेस कॉमन हो तो पावर ऐड होंगी, तो ऐड होंगी 1/6 और प्लस का माइनस का 1/6, क्योंकि बेस कॉमन है। लेकिन ये ब्रैकेट होना चाहिए। पहले वाला जो क्वेश्चन था जो हमने सेट किया था उसमें ब्रैकेट नहीं थी, यानी बेस 2x था, 2 2 जा 4 कर दिया सर ने। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर यहाँ ब्रैकेट में यानी बेस 2x है, 2x की पावर 1/6 है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है, ओके, तो हम देखेंगे 2x और इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/6 माइनस का 7/6। क्लियर दिख रहा है सभी को? 2x की पावर यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया, 6 एल्सियम लिया, तो हम देखेंगे 1 माइनस का 7, तो 2x इक्वल माइनस का 6/6, वैल्यू बढ़ जाएगी 2x माइनस का 1, अब ये वैल्यू नीचे चले जाएगी। ओके, तो आंसर कितना होगा? 2x, इसलिए आंसर होगा 1/2x। क्लियर? अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, देखिए भले ही आप देखेंगे लास्ट के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर ये 1/2x दे रखा है, नहीं आ सकता। अगर आपका ब्रैकेट है तब सॉल्यूशन आएगा 1/2x, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो सॉल्यूशन आपका जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया 1/4x आएगा, 4/x आएगा। क्लियर? समझ में आई बात? ये तो साफ दिख रहा है ना, बेस क्या है, आपको बेस को समझना है। ओके, इरेज करें, चलिए है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन, जब ये ब्रैकेट ना लगी हो तो उसके हिसाब से आएगा 4/x। क्लियर? यहाँ पर कोई वैल्यू थी शायद, एंड है -4, ठीक है, x की पावर m और x की पावर n, और x की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2। अब आप देखें, पहले तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करें, बेस कॉमन है तो पावर ऐड होंगी ना। अब ये सॉल्यूशन हमने लिखा है, अब m प्लस n, अब x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो 2 है, ओके, m की वैल्यू कितनी है वो 2 है, प्लस क्योंकि ऐड है, और n की वैल्यू माइनस का 4, तो 2 की पावर प्लस माइनस का 4। क्लियर? 2 की पावर माइनस का 2 और 2 की पावर माइनस का 2 को नीचे लेके जाएंगे तो 1/4, दिस इज द फाइनल आंसर। और इसको अगर हम सॉल्यूशन करें, 1/4 में आंसर नहीं दे रखा है, लेकिन 0.25, अगर डिवाइड करेंगे 4 को, पॉइंट लिया 0.2, आप देखेंगे तो 0.25, दिस इज द आंसर। क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम? अब आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन का सर ने सॉल्यूशन किया, ये सारे एक्सपोनेंट पर है, और एक्सपोनेंट के जो फॉर्मूले उसके यूजेस पर है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अब हम इसको रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको आइडिया हो रहा है ना किस तरीके से क्वेश्चन है? ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगातार आए हुए दोनों क्वेश्चन है। 2 की पावर x का सॉल्यूशन सर अच्छे तरीके से साफ दिखा रहे हैं तुम्हें, x माइनस 1 इक्वल 4। x की पावर x निकालने के लिए x की वैल्यू पहले पता होना चाहिए ना, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ये हम ऐसे तो कर नहीं सकते, बेस कॉमन है ना, बेस अगर यहाँ पर 2 की पावर x, सॉरी, बेस कॉमन से बना होगा। एग्जाम्पल के तौर से आप देखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस का 1 है, बेस कॉमन है, पावर ऐड हो जाती है, तभी तो x माइनस 1 बना होगा, है ना। तो इसलिए इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस का 1 इक्वल 4। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? 2 की पावर x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचा? ये वैल्यू बची। क्लियर? ओके, है ना, क्योंकि हमें कहा था जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आपको बेस कॉमन करके पावर इक्वल करना होती है। तो 2 की पावर x, इसका सॉल्यूशन कीजिए, 1/1/2 हो सकता है, होगा नहीं होगा? क्लियर? अब 2 की पावर x का सॉल्यूशन कीजिए, आप एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस का 1/2 इक्वल 4। अगर आप इसका और फर्दर सॉल्यूशन करेंगे 2x इंटू 1/2 इक्वल 4, और 2 से 2 वैल्यू कट हो जाएगी, x की वैल्यू
4 नहीं, 2 से 2 कट नहीं होगा क्योंकि ये वो 2 की पावर में है। क्लियर? ऐसा कट नहीं कर सकते, पावर में है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 होगा। अब सर ने कहा था, याद करो, सर ने समझाया था कि जब अब ऐसे क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस कॉमन करना होगा, बेस एक जैसा करना होगा। तो 2 की पावर कितना होगा 3, इसलिए x इक्वल 3। दिस इज द आंसर। क्लियर गाइस? तो 3 ऑप्शन इसका हो गया। अब x की वैल्यू 3 आ रही है, अब हमसे क्वेश्चन में x की पावर x पूछ रहा है ना, तो 3 की पावर 3 यानी 27 आंसर। 27 इज द फाइनल आंसर। क्लियर गाइस? ओके, किस में आ? हाँ, जब कभी भी x की वैल्यू आपको निकालना है, किसी ना किसी तरीके से आपको बेस इक्वल करना होगा दोनों साइड में, तभी आप पावर को कम कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन की तरफ आइए आप। क्लियर अंदर? एब्सेंट है कुछ बच्चे ना, अभी समझा रहा है? अभी तक ऐसा कोई भी यूज इसमें नहीं हुआ है जो समझाया नहीं गया हो, कोई फॉर्मूला कोई भी चीज। ये इस क्वेश्चन में आप देखें, ट्रेस करें, इस क्वेश्चन को ऊपर की तरफ ले। अब देखिए, अगर x माइनस वाई की अगर हमको वैल्यू निकालना है पावर की, तो ये इसका बेस कॉमन करना होगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल 3 मतलब 27 को आप क्या लिखेंगे, 27 को आप 3 की पावर 3, इसलिए x माइनस वाई बराबर 3। इक्वेशन नंबर 1 इसके अकॉर्डिंग 3x प्लस वाई इक्वल कितना है बेटा 2 4 3, इसलिए x प्लस वाई इक्वल कितना होगा 3 की पावर 5। क्लियर? ओके, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 243। क्लियर? इसलिए x y इक्वल 5। अब आप दो लीनियर इक्वेशन होगी, आप सब्स्टिट्यूट मेथड से कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, समझाया गया है लीनियर इक्वेशन में। इन दोनों को हम क्या करें, एक साथ लिख लें और दोनों को ऐड करेंगे तो साइड में y खत्म हो जाएगा। तो 2x इक्वल 8 हो गया, इसलिए x इक्वल 4। x इक्वल 4 हो गया, इसकी वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, इसमें ही कर दीजिए। 4 प्लस y इक्वल 5, इसलिए y इक्वल 5 माइनस का 4 1। क्लियर गाइस? इसकी वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, x पूछ रहा है ना सिर्फ, x ही तो पूछ रहा था, हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। x इज 4, y निकालने की जरूरत नहीं है। देखेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी तो x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3x प्लस 3x प्लस 3x। अगर आप देखें जब आपको x की वैल्यू पता नहीं है, तो इसका मतलब ये आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है, पूरा ये आपका मतलब अननोन वैल्यू है और सेम है। तो 3x 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 मान के एग्जाम्पल के तौर से ये अगर अननोन है तो मैं इसको अगर 3a मान लूँ, इसे सर a मान लें, इसे a मान लें, तो a प्लस a 3a नहीं हो जाएगा? तो इसी तरीके से 3x यानी 3x हो जाएंगे। जिस तरीके से a प्लस a फिर क्या हो जाएगा बेटा 3a, लेकिन a यहाँ पर कितना है हमारा 3x, 3 की पावर x। क्लियर? और इक्वल कितना हुआ 7 to 9। अब आप देखें 3 की पावर x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को डिवाइड में करेंगे। 3 की पावर x 7 to 9 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 की पावर x और ये 2। अब जाहिर सी बात हमें क्या देखना है, बेस बेटा। तो बेस देखेंगे हम 3 की पावर x, ये कितना है 3 की पावर 5, इसलिए x इक्वल 5, x इक्वल 5, इसलिए x स्क्वायर इक्वल 5 into 5 यानी 25 इज द फाइनल आंसर। किस समझ में आती बात? क्लियर, वेरी गुड। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पर देखें, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, तो जो डिवाइड में है उसको उधर लेके जाएंगे हम। 3 की, ये तो सिंपल है, 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 9 और डिवाइडेड बाई 9। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? इक्वल 10। अब देखिए डिवाइड में है, देखिए जब 3 की पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, करने से पहले आप पहले इसकी वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि डिवाइड में है, ये ब्रैकेट में है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए डिवाइड में, तो डिवाइड को उधर चले जाएगा। आप इसको एक बार ऐसे करके लिखिए 2x प्लस 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 9 इक्वल 10। 9 से 9 नहीं काटेंगे, ध्यान रखना, समझाया गया ऐसे ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2x प्लस 1 9 उधर जाके 90 हो जाएगा, सुनिए यहाँ एक वैल्यू बच गई, प्लस 9 इक्वल 90। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो उसको उधर लेके जाएंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, और सब ट्रैक करके 81 हो जाएगा।
अब बेस कॉमन करेंगे, 3 की पावर 4, 4 ना, 3 3 9 9 9 3 27 27 3 3। अब ये 2x + 1 = 4, इसलिए 2x = 3, इसलिए x = 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर, 3/2 ऑप्शन नंबर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर? वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो भी है वो आपको यहाँ समझाए जा रहे हैं, ठीक है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अगला सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने वाला आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? 3 की पावर -1, 6 की पावर, ये ब्रैकेट में है, एक साथ सॉल्यूशन करना है ब्रैकेट का, और डिवाइडेड बाई 3/4 -1। अब आप सॉल्यूशन करें इसको। सर ने कहा था सॉल्यूशन तभी ओपन करेंगे जब आप पावर इसकी क्या होना चाहिए बेटा, प्लस में। तो ये 6 हो गया क्योंकि नीचे की तरफ ले गए। 3 की पावर +1 लिखो या ना लिखो, ठीक है? और डिवाइडेड बाई इसका आप उल्टा करें। सर ने रूल बताया था, याद कीजिए रूल, फिर भी हम लिख देते हैं। a की पावर a/b की पावर माइनस का m है, तो हम इसको b/a की पावर प्लस का m कर सकते हैं। वही हमने किया, पॉजिटिव करना है। या जैसे ये कैसे किया सर ने, a की पावर अगर m है माइनस में, तो उसको हम a की पावर m प्लस में कर सकते हैं, वही हमने किया। आप चाहो तो प्लस का 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कैसे सॉल्यूशन करते हैं? अब इन दोनों का एलसीएम लेके आप सॉल्यूशन करेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, है ना? 2 इधर प्लस का 1, अब डिवाइडेड बाई कितना है बेटा, 4/3, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन करें, 3/6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4/3, और ये 1/2 डिवाइडेड बाई 4/3। आगे सॉल्यूशन करेंगे, सब जानते हैं क्लास 4 का रूल है ये, कि वो डिवाइड में हो तो उसको ऐसे कर देते हैं ना। तो ये कितना हुआ फाइनली, 3/8, वैल्यू कट में 3/8, 3/8 इज अ फाइनल आंसर, आई थिंक। क्लियर? इट्स ओके? सुन रहा है? साफिया? क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉट नंबर शुड दिस वन। ओके, जिस तरीके से मैं कहूँ वाई वॉट नंबर, किस नंबर से हम 7 को डिवाइड करें, 7 को मतलब 7 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो है वो 1 हो जाए, मान के चलिए 1 हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू यानी 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। बट यहाँ क्वेश्चन एक्सपोनेंट का है, कह रहा है वाई वॉट नंबर, हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें। तो हमने मान लिया x से आप -3/2 की पावर -1 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? हमने माना, हमने अज्यूम कर लिया कि x है जिससे हमने डिवाइड किया, करेक्ट? तो किस नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये। ओके, सो दैट द क्वेश्चन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो इक्वल में आएगा, कितने क्वेश्चन हो जाए, 9/4 की पावर -3 हो जाए। अब आप देखिए -3/2, एक बार थोड़ा सही तरीके से लिख लें, डिवाइडेड बाई तो आप ऐसे भी तो चलिए नहीं लिखते, डिवाइड बाई x इक्वल 9/4 -3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो -3/2 की पावर -2, और उधर जाके x हो जाएगा, x की पावर 9/4 और -3। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड में आएगा, तरीके से प्रॉपर तरीके, टाइम लेके कर रहे हैं सर क्वेश्चन। तो -3/2, और ये इधर आके डिवाइड कैसे लिख सकते हैं बेटा, 9/4 है ना, डिवाइड में है, वैल्यू चेंज नहीं करना है, डिवाइड में गया हो। अब देखें यहाँ पे, अब ये सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है 3 3 से 9 होता है, 2 to the 4, यानी 2 की पावर बाहर आ रही है। तो हम इसको -3/2 कितना है, और ये -6 क्योंकि स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी x। अभी बेस कॉमन तो है नहीं यहाँ पर,
बेस कॉमन है नहीं तो कैसे इसको करेंगे सॉल्यूशन? यहाँ देखेंगे हम माइनस का 3/2 की पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस का 6 पावर। सर ने समझाया था अगर बेस कॉमन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट बेस कॉमन नहीं है यहाँ पर। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि माइनस का 3/2 है और 3/2 है, हम वैल्यू फाइंड आउट करें। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे वैल्यू फाइंड आउट करें। तो वैल्यू हम देखेंगे कि माइनस का 3/2 को एक बार और ऊपर लिख लेते हैं, माइनस का 2 और डिवाइडेड बाई 3/2 की पावर माइनस का 6, और ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें पता है a अपॉन, सर ने बताया कि सर ने एक रूल बताया था a अपॉन b की पावर माइनस का m है, तो हम इसको b अपॉन a, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यू पॉजिटिव में रखना चाहिए, पॉजिटिव करना पड़ेगी। तो हम इसके क्या कर सकते हैं, माइनस का 2/3 की पावर प्लस का 2 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 की पावर 6 इक्वल x। क्लियर गाइस? अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। अब ओपन करेंगे तो माइनस के 2 की पावर 2 है, पावर इवन है। सर ने रूल बताया था अगर माइनस के की पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। क्लियर? तो माइनस इसमें मान लेते हैं माइनस 2, तो इसका आंसर कितना है 4 और 3 3 जा 9। क्लियर गाइस? डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर 6 का आंसर कितना है 64, और ये कितना हुआ 729। क्लियर? 3 की पावर 6 729। इट्स ओके। अब ये सब वैल्यू कितनी हो रही है x की। अब ये रूल हमसे क्या कहता है कि अगर इस तरीके का कोई आपका डिवीजन है फ्रैक्शन का, तो आप 4/9 को आप ऐसे भी ले सकते हैं, 729 डिवाइड बाई 64। वैल्यू कट करेंगे, 9 कट किया वैल्यू, ठीक है, और हमने 16, 81/16 आंसर आ रहा है हमारा x। लेकिन यहाँ देखिए हमारे वैल्यू में आंसर नहीं है, पावर में आंसर है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/4 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? 9/4 ओके। इरेज करें सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? ये आपको हमने स्टैंडर्ड और जनरल में समझाया था, स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं और जनरल कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए ये आपके स्टैंडर्ड उसमें है, जनरल में है, स्टैंडर्ड कैसे करेंगे, तो 0.00007 है, तो पॉइंट आप किधर लेके जाएंगे बेटा, एक डिजिट के बाद, तो 7.0 into 10 to the power minus का 5 is the final answer. Is the 5 minus का final answer. It's okay? Clear? 11. Question number 11. देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सिंप्लीफाई करने को कह रहा है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई करने को ही कह रहा है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन 25 into 2 into p minus p की पावर माइनस का 3, 5 minus 2 into 10 into p minus 7। ऐसा लग रहा है कि कुछ 5 की पावर में और p की पावर में कुछ कॉमन हो रहा है, तो हमने देखा इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। इधर देखते हैं सॉल्यूशन, स्पेस को 5 की पावर 2 करेंगे इसको, और उसके बाद 2 into p की पावर माइनस का 3, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम बेस कॉमन करके फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं। 5 की पावर माइनस का 2 into 2 into 5 into p की पावर माइनस का 7। अब देखें ये दोनों पावर नीचे नीचे, पहले इनको सॉल्यूशन करेंगे, बाद में डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। बेस कॉमन है तो पावर ऐड होंगी, तो 5 की पावर 2 और p माइनस का 3 और डिवाइड बाई पावर जब ऐड होंगी, क्योंकि प्लस का 1 है, पावर जब ऐड होंगी तो 5 माइनस का 2 और उसके बाद 5 माइनस 2 यानी ऐड होंगी ना, प्लस का 1, दोनों पावर ऐड होंगी, और इंटू 2 ये टाइम हो गया ना, डिवाइड कर देंगे, इंटू 2 इंटू 5 की पावर माइनस का 7, और 2 वैल्यू वहाँ भी आएगी, ये 2 से 2 खत्म हो गया। ओके, आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो 5 की पावर 2 और डिवाइड बाई 5 की पावर माइनस का 1, और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 3 अपॉन p की माइनस का 7। अब इसका सॉल्यूशन हम आगे करेंगे। बेस कॉमन है और पावर बेस कॉमन है और डिवाइड में है, तो पावर क्या होंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस में है, इंटू यहाँ बेस कॉमन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी p माइनस 3 से माइनस का 7 सब्ट्रैक्ट। आगे सॉल्यूशन करेंगे, ये 3 हो जाएगा प्लस का, और ये p की पावर 3 प्लस माइनस का 3 प्लस का 7, यानी 5 की पावर 3 इंटू p की पावर 4 प्लस में,
ये 125 हो गया, दिस इज द पी, यानी फाइनल आंसर हुआ 125 पी की पावर 4। दिस इज द आंसर। क्लियर गाइस? सर सॉल्यूशन इट्स ओके। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? सारे सॉल्यूशन अब यहाँ करें। कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा विच इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए की पावर एम बी की पावर एन, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है ये ए बी की पावर एम प्लस एन, जबकि यहाँ पर बी की पावर एन है, तो यही ऑप्शन नंबर 1 ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये दोनों बेस कॉमन है, पावर ऐड होंगी, ये सही है। और उसका ए की पावर 0, किसी भी की वैल्यू 0 1 होती है, और अगर पावर पावर की पावर अगर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर? सॉरी इनकरेक्ट है। अगर हम देखें विच इज नॉट करेक्ट, तो उसका मतलब ये वाला करेक्ट है, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है ना, तो ये वाला नॉट करेक्ट है। क्लियर? इट्स ओके, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी है? माइनस का 2, और डिवाइडेड बाई 5 की पावर माइनस का 5 इक्वल 5 की पावर 12। m की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो इस हमने कहा था बेस कॉमन होना चाहिए, m खुद को खुद निकल आएगा। तो अगर हम देखें थोड़ा सा 5 की पावर m है ये, आप इसको किसी कई तरीके से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर चले जाएगा ये, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा ना करो, ऐसे ही रहने दो, पहले इन दोनों सबको ऐड कर लो, पावर ऐड होंगी, जब ऐड होंगी तो यहाँ पर 1 बचेगी वैल्यू, है ना, दोनों सब ऐड होंगे। समझ गए ना? काफी टाइम से क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। पावर ऐड करोगे m प्लस 3 प्लस, मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, m प्लस 3 फिर प्लस माइनस का 2, तो m प्लस 3 माइनस का 2 यानी m प्लस का 1। ठीक है बेटा, वो यहाँ लिख दिया मैंने। इट्स ओके। इंटू 5 की पावर, ये तो हो गया हमारा। अब डिवाइडेड बाई कितना है हमारा? 5 की पावर माइनस का 5 इक्वल, अब बेस कॉमन है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवाइड में क्यों, m प्लस 1 माइनस का 5 इक्वल 5 की पावर 12। क्लियर? इट्स ओके। अब यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस 5 की पावर 12। अब देखेंगे 5 की पावर m प्लस 6 इक्वल 5 की 12, बेस कॉमन हो गए, पावर इक्वल हो जाएंगी। इट्स ओके, इसलिए m इक्वल 6। दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स ओके। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हाँ क्लियर? अरे बताइए, किसी को कुछ पूछना है? हाँ क्या क्लियर है? साफिया समझ में आ रहा है बेटा? फॉर्मूले लग रहे हैं, ऐसा कुछ मैच नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कराए हुए हैं। कह रहा है 4 माइनस 3 को बेस 2 में कीजिए आप, तो 4 माइनस का 3 को बेस 2 में करना है। फिलहाल बेस कितना है बेटा? 4 है, तो 2 की पावर 2 करके हम कर सकते हैं बेस, तो 2 की पावर माइनस कैसे? क्योंकि हम जानते हैं a की पावर m की पावर अगर n है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, किसी ने समझाया है, हमने 2 3 जा 6 कर दिया। क्लियर? दिस इज द ऑप्शन माइनस का 6। इट्स ओके। रेस करें सर? चलिए सिंप्लीफाई करें इसको। आप सिंप्लीफाई करने में आप ब्रैकेट देंगे, यानी पहले इसका सॉल्यूशन करें तभी डिवाइड करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम इस तरीके से पहले एक बार लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसको लिखने के लिए। बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर खत्म करेंगे ना नेगेटिव में, तो इसलिए 2/2 लिख सकते हैं इसको, प्लस का 2 कर सकते हैं ना। यह भी बहुत देर से सर ने समझा दिया इसको। रेसिप्रोकल करते नहीं करते, 2/1 2/1 क्लियर? 2 2 है दोनों तरफ। खैर इसको 1 को ना लिखे तो बेहतर रहेगा। और ब्रैकेट वैल्यू चेंजेस है क्या? 1/2 सॉल्यूशन करना है एज पर द क्वेश्चन। हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल इशू हो उधर कुछ लिखने में। ग्रामेटिकल का मतलब यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज हो सकता है एज पर द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखा आपने 1/2 है, माइनस का 1, तो उसको हमने इस तरीके समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कैसे किया इसने। ठीक है, और ये 1/4 की पावर, इसको भी हमने कर दिया 4 की पावर प्लस का 2। क्लियर? सॉल्यूशन करें, 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 जा 4 8 हो गया, है ना सॉल्यूशन, और 16 हो गया। क्लियर? तो माइनस का आपका कितना है? माइनस का 4,
और डिवाइड बाई 16, अगर 4 4 से 16 यानी 1/4, वो भी -2, तो माइनस का 1/4 आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आंसर हमारा नन। क्लियर? शोके बेटा क्लियर, समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, ये जब भी आप ओपन करेंगे ध्यान रखना आपको पॉजिटिव वैल्यू करना है। ओके, सारा एक्सपोनेंट क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। इरेज करें क्वेश्चन नंबर 16, 5 की पावर m डिवाइडेड बाई, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होगा, इनमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई 5 की पावर m की वैल्यू पूछ रहा है, डिवाइड में है तो पावर क्या होंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट होंगी, ये भी डिवाइड में है ना, सब्ट्रैक्ट होंगी, और 5 की पावर 3, फिर डिवाइड में, फिर सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्ट होने के लिए है ना, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो मैं ब्रैकेट लगा, अब लगाने की जरूरत नहीं है। और ये 5 की पावर m माइनस का 5, माइनस माइनस में वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है, प्लस में होती है बट लिखते हैं माइनस में, अब ऐड होती है, इसलिए m माइनस का 5 = 3, इसलिए m बराबर 8। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर गाइस? ओके, अब कुछ पूछना है अदनान? ओके, फिर कई क्वेश्चन आ गए, फिर से देखो क्वेश्चन आया वाला सिंप्लीफाई करने का, 1/2 की पावर माइनस का 1 प्लस का 2 की पावर 2/3 प्लस का 2 माइनस के 3/4 की पावर 0 की पावर माइनस का 2। पहले अंदर का सॉल्यूशन करेंगे तभी तो बाद में इस पावर की तरफ जाएंगे हम। ओके, अंदर का सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 2 की पावर प्लस का 1 हो गया, इसको चेंज नहीं करेंगे आप बेटा बिल्कुल भी, क्योंकि प्लस में ही है ना, और इसको आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी चीज़ की वैल्यू क्या होती है, इसकी पावर अगर 0 हो तो 1। क्लियर? अब ये माइनस का 2 इस बात में सॉल्यूशन करेंगे, ये आपका 2 हो गया, प्लस का 4/9 हो गया, माइनस का 1, इनका आप एलसीएम ले लें पहले अंदर के सॉल्यूशन के बाद में रेसिप्रोकल, बाद में वैसे वाला रूल लगा देंगे ओपन करने का। आपने एलसीएम लिया, 9 एलसीएम आया है ना, तो ये 18 हो गया, प्लस 4 माइनस का 9। ओके, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 - 1 पहले सब्ट्रैक्ट कर ले तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर? वो वही करना चाहिए था बट ठीक है जो हो गया। अब देखेंगे 8 9 और 9 4 13, 13/9। क्लियर गाइस? सॉल्यूशन क्या, 13/9 माइनस का 2। अब इससे हमें ओपन नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, इसको 9/13 की पावर 2, रूल बार बार जिक्र कर दिए हमने। जब ओपन करते हैं तो हम साइन बदलते हैं, और 9 9 से 81 और 13 की पावर कितनी होती है, 169। देखें ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर, इट्स ओके। क्लियर? हमजा समझ में आ रहा ना सभी के? माइनस के m + 2 इंटू माइनस का 4 की पावर m और माइनस का 4 की पावर 7। m की वैल्यू फाइंड करने का है, बेस कॉमन है, पावर ऐड होंगी बेटा, तो जब ऐड होंगी तो ऐड हो जाएंगे ऐसे करके, किसकी, माइनस के 4 की पावर। क्लियर? और यहाँ पर कितना, माइनस का 4 की पावर 7। अब देखो बेस कॉमन है, इसलिए पावर इक्वल हो जाएंगी, इसलिए 2m = 5, इसलिए m = 5/2। ओके, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं, एक बार देख लेंगे गलती तो नहीं हो रही है। ठीक, माइनस का 4 m + 2 माइनस का 5 और माइनस का 4 7। ठीक है, बेस कॉमन है तो पावर ऐड होंगी, तो m प्लस का 2m प्लस का 2, इट्स ओके। और m की वैल्यू फाइंड 7, 2m = 7, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही आंसर इसका। ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है इस तरीके का। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंजेस हो जिसकी वजह से, या वो माइनस में हो। देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x की पावर 25 माइनस का 3x 32 प्लस 2x की पावर माइनस का 12 एट x इक्वल -1। यानी ये अलजेब्रिक से भी एक्सपोनेंट से भी है, दोनों कंबाइन करके बनाया गया है। क्यों? हमने बताया था कि अगर हम अलजेब्रिक तो समझ में आ रहा है क्यों है, बट एक्सपोनेंट में क्यों इसको रखा गया उसकी वजह है क्योंकि जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो अब देखें आप जरा 5 × x की पावर कितनी है, माइनस का 1 25 और माइनस का 3 × x की वैल्यू आप पुट करें, माइनस का 1 32।
और प्लस 2x की पावर माइनस का 1 माइनस का 12। एक बात साफ समझने की जरूरत है, 1 का कितने बार भी मल्टीप्लाई करें आप, देखिए एक चीज समझ लीजिए, पहले तो ये रूल समझिए, अगर माइनस में है अगर पावर क्या हमारी ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर माइनस में है अगर इवन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। और 1 का हम कितने बार भी मल्टीप्लिकेशन करें, 32 टाइम्स करें या 25 करें, 1 ही आएगा, बट वो साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो इसीलिए अगर आप देखें तो 25 ऑड है तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, तो 5 बन जाए 5 माइनस का 5, ऐसा समझ लीजिए 5 इंटू माइनस का 1 और 3 इंटू माइनस में पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा बेटा पॉजिटिव 1 आएगा। लेकिन ये अभी ओपन नहीं कर सकते आप क्योंकि वो नेगेटिव पावर है, इसलिए आप उसे क्या करेंगे पहले नीचे की तरफ लेके आएंगे। समझ गए सर क्या कहना चाह रहे हैं, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 12, किसी समझ में आई बात? आप उसको ओपन नहीं कर सकते जब तक उसकी पावर पॉजिटिव ना हो। तो हमने रूल लगाया, रूल जानते हैं, सर ने रूल समझाया था, वो क्या था रूल कि अगर माइनस का a की पावर अगर माइनस का m है तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे इस तरीके से पॉजिटिव करने के लिए, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी माइनस का 5 होगी ये वाली वैल्यू, इट्स ओके, और माइनस का 3 होगी, ये प्लस का 2 इंटू और इसकी वैल्यू कितनी प्लस का 1, इट्स ओके, 1 होगी नहीं होगी, पावर इवन है पॉजिटिव ऊपर। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, माइनस का 8 प्लस का 2, फाइनली आंसर माइनस का 6, दिस इज द ऑप्शन। क्लियर गाइस, समझ में आया? हाँ बताएं। इट्स ओके, कभी कभी इन जगहों पर माइनस का 1 ना देकर आपको जो है वो x की वैल्यू माइनस का 2 दे देता है, बट इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन नहीं देगा फिर वो, क्योंकि 1 में तो बहुत आसान है, 100 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई करो तब भी बनाएगा, बट 2 के लिए नहीं देगा, 2 के लिए छोटे छोटे मल्टीप्लाई देगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे वो देगा 2x की पावर 2, 2x की पावर 3 और माइनस का 8 और x इक्वल माइनस का 2। अब वैल्यू फाइंड आउट करो, तब हमें क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में, 2 माइनस का 2 की पावर 2 प्लस का 2 इंटू माइनस की पावर 3 और माइनस का 8। सॉल्यूशन कीजिए, पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पावर ऑड है तो आंसर कितना आएगा नेगेटिव आएगा। इट्स ओके, माइनस का 8 मल्टीप्लाई 8 हो गए और माइनस का 16 होगा, माइनस का 8 माइनस माइनस का 24 और 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का फाइनल 16 आंसर आएगा। क्लियर, अगर x की वैल्यू अगर माइनस के 3 माइनस के 2 देगा तो फिर वो क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक में वो इस तरीके से नहीं देगा कि x की पावर 32 x की पावर 29। क्लियर, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, छोटे छोटे देगा, बट आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। क्लियर, कैसे करना है समझ में आई बात, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे आगे, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, आप रेसिप्रोकल करने से पहले उसकी वैल्यू, रेसिप्रोकल क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप तभी निकालेंगे पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू उसकी क्या होगी बेटा, किसी भी चीज की अगर वैल्यू अगर हम देखें उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी की 1, और 1 का रेसिप्रोकल रखा होगा तब हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो इसकी खुद, अब मैं इसका कैसे करूँ, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 1 हो जाए, तो क्या मैं इसको ऐसे करना चाहिए मुझे माइनस की, गलत, ठीक है, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू 1 है और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इट्स ओके, क्लियर, हमारी बात, हाँ क्लियर, हाँ बेटा। बाय व्हाट नंबर अभी कराया हमने क्वेश्चन, समझानी उतनी, तो हमने मान लिया माइनस के 20 माइनस के 1 को x से डिवाइड करें तो आंसर हमारा कितना आ जाए 5 की पावर माइनस का। सॉल्यूशन कर लीजिए, जब आप x निकालेंगे 20 माइनस का 1 x इंटू 5 माइनस का 1। क्लियर गाइस, ऐसे कर लीजिए, क्लियर, ओके। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल माइनस का 20 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 1, इट्स ओके। सो पावर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ लेके आएंगे बेटा इसको, और ये नेगेटिव है तो उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। क्लियर, समझ में आई बात, हाँ आगे नहीं समझ में, ठीक है। उसकी वैल्यू 5 आ रही है और इसकी वैल्यू माइनस का 20, क्योंकि माइनस 20 बन जा 21 भाई, नेगेटिव में तो आएगा क्योंकि ऑड है, पावर आएगा नहीं आएगा, और एक ही बार मल्टीप्लाई ना तो 20 ही तो आएगा।
इसको सॉल्यूशन कीजिए 1/4 माइनस का 1/4। किस समझ में आई बात? अरे ये बात समझ में आ गई। आप इसको माइनस के 20 को ओपन नहीं कर सकते जब तक माइनस की पावर, आप उसको पॉजिटिव करेंगे नहीं करेंगे? उसके लिए आप नीचे लेके आएंगे। नीचे दो तरीके से अगर रूल सर ने सही बार समझा दिया है, अगर a की पावर माइनस का 1 है तो 1/a होगा, अगर a/b है उसकी पावर माइनस का 1 है तो b/a होगा। दो तरीके से आती है नीचे। अब पावर जो है, अब माइनस का 1 है बेटा, पावर ऑड है तो नेगेटिव में आंसर आएगा नहीं आएगा? किसी ने समझाया? ठीक है, ओके। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले आप इसकी पहले वैल्यू फाइंड आउट करो। फिर मैं कह रहा हूँ अगर डायरेक्ट सवाल होता, इस तरीके से क्वेश्चन होता 3 की पावर 2 की पावर माइनस का 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप सॉल्यूशन डायरेक्ट कर लेते 3/2 इस तरीके से। इसमें क्या करते हैं, साइन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी, इसलिए करते हैं। आप ये मत समझना सर उल्टा क्यों नहीं किया, यहाँ पर पावर चेंज करते बट उल्टा नहीं किया भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग चीज है। जैसे एक क्वेश्चन समझ के चलिए 2/3, अगर कोई कहे इसकी वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने कहता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कहता, तो हम क्या करेंगे बेटा 3/2 की पावर प्लस का 1 यानी 3/2 इज फाइनल आंसर। अगर कोई हमसे कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो हम 2/3 प्लस का करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सर ने बताया कि हम इतने से इसका मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू जो है वो 1 हो जाए। तो अगर आप देखो बेस कॉमन है, पावर ऐड कर दिया तो 0। अब किसी भी चीज की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए हम इसका डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं कि इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा बट इस वैल्यू की वैल्यू इतनी होगी। क्लियर? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बाद में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालने के लिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो पावर है यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्ट आंसर अगर करना चाहें तो 3 की पावर माइनस का 1, 5 की पावर माइनस 1 यानी पॉजिटिव कर दिया 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब आप देखेंगे तो ये आंसर आएगा, देख लीजिए 1/3 कर दीजिए 1/5 और सॉल्यूशन कीजिए 15, 5 इधर माइनस के 3 इधर, 2/15 इज द फाइनल आंसर। 2/15 इज द फाइनल आंसर। खैर हम पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके हिसाब से। पहले सॉल्यूशन कीजिए 3 माइनस का 1, पहले सॉल्यूशन कर लीजिए बेटा, ठीक है इसका, फिर बाद में निकाल लेंगे उल्टा करके। तो 1/3 हो गया, माइनस का 1/5 हो गया, माइनस का 1, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 15 और ये 5 माइनस का 3 की पावर माइनस का 1, ठीक है। तो 2/15 हो गया माइनस का 1 और ये 15/2 उल्टा, ये आ गया आपकी वैल्यू। अब जब वैल्यू आ गई तो इनवर्स क्या होगा बेटा इसका 2/15। क्लियर? इट्स ओके, समझ में आया? चलिए, मुझे लगता समझ में आ रहा है ना? हाँ फुजैल, क्लियर? यस सर। नारा क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन 2020 के बाद से शुरू होगा, ठीक है। इसमें देखिए आप साफ नजर आ रहा है, सबसे पहले हम पावर की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ये p की पावर m प्लस n की पावर 3 है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू p की पावर 3 n प्लस l हो जाएगा, है ना, इनटू p की पावर, भाई मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी? अब 2 के साथ इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई है, 3 की पावर क्या होगा m प्लस का l, m प्लस, ठीक है, और डिवाइडेड बाई बेटा ये देखो बेस कॉमन तो पावर ऐड हो जाएंगे, m प्लस n प्लस n हो गया है। इधर देखो ये हो गया है। चलिए इतना सॉल्यूशन करने के बाद अब ये भी तो बेस कॉमन है, इनकी भी पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड करो 3m प्लस 3m ओपन भी करते रह रहे साथ साथ में, ठीक है, n प्लस 3n प्लस का 3l, एक टर्म सर ने शॉर्ट कर दिए और डिवाइड बाई pm प्लस n प्लस का l। सर ने क्या शॉर्ट कर दिया, पहले सर p कॉमन लेके सबको ऐड करते, लेकिन साथ में ब्रैकेट भी ओपन करते गए। समझ गए सर क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है कि जैसे 3 कॉमन लेके इस तरीके से करते सर, ऐसे तो ये सब ऐड हो रही नहीं हो रही है, ये पावर ऐड हो गई, ये पावर ऐड हो गई, ये पावर ऐड हो गई, ठीक है, हो गई। अब सर ने क्या किया, इसको
चलिए खैर, तो उसने डायरेक्ट कर दिया था, चलो फिर भी एक बार और कर देते हैं। अब इसे ओपन करो, 3m प्लस का 3n, 3n प्लस का 3l, 3m प्लस का 3l, है ना? तो हाँ ठीक है, और डिवाइडेड बाई p प्लस का m प्लस n। अब सॉल्यूशन 3m कितने हो गए? 6m हो गए, p की पावर 6m, 6n भी हो जाएंगे, 6l भी हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाई पी एम प्लस का n प्लस का l, ठीक है, l चल रहा है। अब आगे क्या सॉल्यूशन करते हैं? 6 कॉमन ले सकते हैं हम इसको, 6 कॉमन ले लिया हमने, p 6 की पावर, ओके, 6m प्लस n प्लस l डिवाइड बाई p की पावर m प्लस n प्लस l। अब देखें थोड़ी देर के लिए, बेस कॉमन है, ये पावर होगी वहीं, पावर होगी नहीं, 6m प्लस, आप 6 प्लस m प्लस n को आप थोड़ी देर के लिए कुछ एक और वेरिएबल ले लो, कंफ्यूज ना हो आप। आप मान लो ये x है, p की पावर x 6x है ना बेटा, मान सकते हैं ना, x मान लिया इसको, थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप। p की पावर ये x है, अब बेस कॉमन हो तो पावर क्या होती है बेटा? सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, p की पावर 5x हो गया, इसलिए आपका आंसर आएगा, और x बराबर कितना है? m प्लस n प्लस का l। ये आंसर देखिए आप। सर यहाँ पे पी एम और पी यहाँ पर 5 दिया है, 5 ओके, सही है। अगर हमारे यहाँ m प्लस, अगर मान के चलिए इसकी होल की पावर 5 है, तो ठीक है, हम 5 कर लेते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत थोड़ी नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, अगर वो ये है ना इस तरीके से, क्वेश्चन में इरेज कर दिया समझे ना, इस तरीके से था डिवाइडर में, p की पावर n इंटू p की पावर m इंटू p की पावर l की पावर m ना 5 है ना, तो 5 तक कोई बात नहीं, बेस कॉमन है तो पावर क्या होंगी बेटा? ऐड हो जाएंगी, m प्लस n प्लस l, और ये मल्टीप्लाई बाई 5, तो चलिए ऐसे लिख सकते हैं 5m प्लस n प्लस का l, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ 5 होगा, होगा नहीं होगा? जब ये 5 होगा तो ये 5x हो जाएगा, जब ये 5x होगा तो यहाँ ये 5x होगा, और एक x बचेगा, 5 की पावर x है ना, और 5, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, हमने सही कर लिया इसको। दिस इज द आंसर, 5 की पावर कितना है? p की पावर m प्लस n प्लस का n, ठीक है, ओके, सही है। 4 विच इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू। अगर आप देखो, आप लार्जेस्ट क्लियर करते, लार्जेस्ट कवर करते हो तो कई तरीके का हमने पढ़ा, डेसिमल में कैसे चेक करते हैं लार्जेस्ट, फ्रैक्शन में कैसे चेक करते हैं लार्जेस्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक्सपोनेंट का टॉपिक चल रहा है, तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्या चेक करेंगे, मतलब ये सर का कि अब यहाँ देखें आप, बेस यहाँ 2 है, पावर इसकी 250 है, इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन है, 5 को अब 100 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इस तरीके क्वेश्चन दिए जाते हैं। बच्चों को ट्रिक नहीं आती तो वो स्कीम में फंसा है। देखिए, प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि आपको टाइम बचाना है, सॉल्यूशन सिर्फ नहीं करना है, टाइम बचाना है। अगर आप 1 मिनट के क्वेश्चन को अगर आप 10 मिनट लेते हो तो उसका मतलब लॉस है कहीं ना कहीं, तो ये समझ के चलना है कि टाइम की वैल्यू है। तो अब आप देखें, हमारे यहाँ सबसे आसान है कि अगर हम इसको बेस को पावर कॉम, मतलब अगर हम जैसे पावर अगर इक्वल कर दें सबकी, तो जो बेस जिसका ज़्यादा होगा जाहिर सी बात उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर से अगर आप देखें 4 की पावर 3 है, और अगर यहाँ पर 16 की पावर 3 है, पावर सेम है, तो जाहिर सी बात है बेस जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। और पावर सेम कैसे करेंगे, कॉमन देखेंगे, कॉमन इसमें क्या है। तो यहाँ कॉमन देखिए, 50 को हर जगह कॉमन है, मल्टीपल में है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 की पावर 5 की पावर 50, है ना, क्लियर। और यहाँ देखें 3 की पावर 50, है ना। और हम यहाँ देखें 5 की पावर 2 की पावर 50, और हम यहाँ देखें 4 की पावर 450। अब ये देखिए बेस हो गया,
अगर आप इसका मल्टीपल बेस हो गया, बेस बना दीजिए 10 32 की पावर 50, है ना बेटा? क्लियर? चलिए 27 की पावर 50 और 25 की पावर 50 और 64 की पावर 50। क्लियर है ना? नहीं इससे ज्यादा आएगा, 4 की पावर नहीं, 128, 4 इंटू 4 4 इंटू 120। अब आप देखिए जिसका बेस ज्यादा है वो पावर ज्यादा है, तो 128 का बेस ज्यादा है, 128 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 4 की पावर ग्रेटेस्ट। क्लियर? स्मॉलेस्ट भी पूछ लेगा, स्मॉलेस्ट में आप देखेंगे तो कौन है? ये वाला स्मॉलेस्ट है, और ये ऑप्शन क्या आपका? ये वाला। क्लियर बेटा? हाँ यही है ना, ये वाला स्मॉलेस्ट ये हो गया। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे रेस कर देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25। इस तरीके सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरह शायद 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए, फिर भी हम जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं, इसमें कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है बेटा सभी को ना? ठीक है, यहां देखिए 4 ये बेस कॉमन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना? क्लियर है? बेस कॉमन है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, बेस कॉमन है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 4 यहाँ सॉल्यूशन का प्लस का है 5 हो जाएगा, प्लस के 2, और यहाँ प्लस का 8 यानी प्लस के 3 इंटू यहाँ पर कितना होगा बेटा? माइनस का 7। आंसर देखना आंसर का किस तरीके से 16 ये हो गए, a की पावर 3 और b की पावर माइनस का 7। सॉल्यूशन की तरफ देखें, नीचे की तरफ लेकर आए इसको, ठीक है? प्लस का 7 आना चाहिए, प्लस का 7 पहले वाले पहले में प्लस का 7 होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस का 7 हो जाएगा, नीचे लेकर आएंगे 16 तो सही है, a की पावर 3 भी ठीक है, बाकी ये ऑप्शन तो किसी भी तरीके से नहीं बनना है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जब इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो b की पावर प्लस का 7 ये आंसर हो गया, ठीक है? तो ये हो सकता है आप p की पावर प्लस का 7, ये यहाँ कुछ चेंजेस होंगे, बट आप सोल्यूशन समझ में आ गए। ओके, रेस करें सर इसको, देख लेना, फिर भी अगर कोई इसमें रेक्टिफाई करना होगा सर करा, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया गया है उसका सॉल्यूशन प्रॉपर है। एक बार और फिर भी चेक कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए 4 माइनस का 3 है, a माइनस 5 b माइनस 4 उसका 5 माइनस का, ठीक है गाइस? बेस कॉमन है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, जाहिर सी बात ऊपर की तरफ जाके माइनस माइनस में है ऑलरेडी, सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन का माइनस में है, माइनस का 4 और उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है? इस यहाँ 2 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 2, और a यहाँ पर जाहिर सी बात है 3, प्लस का 8 माइनस का 5, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस मैंने जोड़ के माइनस 7, तो b की पावर माइनस का 7, जब b की पावर माइनस 7 नीचे की तरफ लेके आएंगे, b की पावर प्लस 7, इसके साथ ये आंसर है, आंसर ने चेंज कर दिया, ठीक है? ओके, 25 हो गया हमारा। चलिए वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सर ने सब बिल्कुल कई बार समझा दिया कि हम माइनस में ओपन नहीं करेंगे, पहले अंदर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी इसको कर लेंगे हम चेंज। तो उसको जाहिर सी बात है 3 की पावर माइनस के 2, ये वैल्यूएट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, सिंप्लीफाई वाले, ठीक है? पहले अंदर का सॉल्यूशन करें, तो जैसे प्लस का 1 ऊपर हो जाएगा और ये प्लस का 2 नीचे। क्लियर गाइस? अरे ओपन, ठीक, समझा दिया सर ने इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कहेगा कैसे हुआ ये? क्योंकि माइनस जब पावर हमारी हो उसको हम माइनस में नहीं रखते, उसको हम चेंज करते हैं। रूल कई बार सर ने समझा दिया, फिर भी एक बार जिक्र करते हैं। a की पावर माइनस का है ना, तो उसको 1 की ये लिख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। अगर a अपॉन b की पावर माइनस का x है तो उसको हम b अपॉन a की पावर प्लस का x लिख सकते हैं, तभी हम ओपन करेंगे। यही ऐसा हमने किया,
इसको नीचे लेके उसको ऊपर लेके, खैर इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 9 और ये माइनस का 2। अब इसको ओपन करने के लिए हमें फिर चेंज करना है, 9/5 की पावर 2, 81/25 इज द फाइनल आंसर। 81/25 इज द फाइनल। क्लियर गाइस? ओके, समझ में आया? नोट कर लीजिए। एवेल्युएट कीजिए यानी वैल्यू 8 की पावर माइनस का 1 इंटू 5 की पावर माइनस का 3, और ये डिवाइड का साइन है तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस का 7। लिखोगे? लिख सकते हैं बेटा? चलिए अब देखें हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, ऐसा लग रहा है ये बेस कॉमन हो सकते हैं अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करना है तब भी आप कर सकते हैं, इसको नीचे उसको ऊपर और सॉल्यूशन कर लीजिए, लेकिन ठीक है हमें लग रहा है कि हम दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है तो समझा दें। खैर इसको 2 की पावर 3 की पावर माइनस का 1 कर सकते हैं इंटू 5 की पावर माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस का 7। आगे सॉल्यूशन कीजिए, 2 की पावर माइनस का 3 और 5 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर, बेस कॉमन है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी और 2 की पावर माइनस का 3 और प्लस का 7 इंटू इतना 2 की पावर प्लस का 4 और 5 माइनस का, इसको नीचे की तरफ लेके जाइए आप, और ये कितना होगा 32, 16 और कितना होगा 125, 16/125 इज द आंसर। दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट ओपन करें, जैसे इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है सॉल्यूशन करने के लिए बेटा, ठीक है, और इंटू उसको भी नीचे की तरफ लेके जाएंगे 5 की पावर 3, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ओके। सॉल्यूशन कर लीजिए 128, 125 इंटू 2 की पावर 7 कितना होता है 128, नहीं 64, 2 इंटू 2 इंटू 2। अरे आप देख लीजिए क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो। 32 तो ये हो गया और 32 इंटू 64 हो गया 128, 56 आएगा, 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 64 और 64 का 2 128 तो 710, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो सॉल्यूशन, 8 से कट करेंगे, 8 बन जाए 8 और 8 6 28, तो 16/125 इज द आंसर। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 28, ओके। वैल्यू कैलकुलेट करें, सब कीजिए, ठीक है, सभी स्टूडेंट करें। इस तरीके क्वेश्चन काफ़ी करा दिए गए, आप खुद करें, सर भी करें आप भी करें। वैल्यू चेंज नहीं है, ये माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है तो यहाँ पर जो है वो प्लस का इसका 27 आंसर है। डिटेल में करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो, ठीक ये है ना, तो यहाँ प्लस है,
या प्लस है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया सर ने, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसको दोबारा समझा दें, जिसकी वजह से सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा था। माइनस का 1/2 की पावर माइनस का 2 है, यहाँ के बाद इसको चेंज करेंगे हम, तो माइनस का 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये 4 की पावर प्लस का 1। साइन चेंज होंगे नहीं होंगे? इसकी वैल्यू जैसे मतलब नेगेटिव में पावर इवन है, तो इसलिए पॉजिटिव 4 और ये 27 और ये 4, इसलिए आंसर हुआ आपका 35। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका सिंपल सॉल्यूशन है, माइनस को 2 6 माने यानी 5, ओके, 2 3 6 माइनस 5, और ये ऑड है पावर, तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में कितना आएगा बेटा 32, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है माइनस में, ठीक है। यहाँ देखिए इस लास्ट क्वेश्चन, a की पावर x इक्वल b और b की पावर y इक्वल c और c की पावर z इक्वल a। अब हमने क्या करा, तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a की पावर x इधर उधर की वैल्यू को मल्टीप्लाई इधर कर दिया, उधर वाली उधर मल्टीप्लाई कर दिया, a b c। अब हम देखें अगर हम x की वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल कैलकुलेशन करने की थी इस क्वेश्चन में, हम देखें हम x y इंटू जेड की वैल्यू, तो अगर x की वैल्यू को 1 लेते हैं, y की वैल्यू को 1 लेते हैं और z की वैल्यू को 1 लेते हैं, तो ए बी सी इक्वल ए बी सी हो जाएगा, और x इंटू बाई इंटू जेड 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर भी 1 होगा। यही रीज़न है कि हम x y इंटू जेड इक्वल 1 लिखते हैं, ओके, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किया। अक्सर हमने देखा होगा जब दो इक्वेशन होती है ऐसे करके, जैसे x प्लस x इक्वल्स 7 y इक्वल 8, अगर हम इसका दोनों का प्रोडक्ट करें x इंटू वाई इक्वल, ये होगा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने ए एक्स बी वाई सी इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी एक तरफ हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो a हो जाएगा, ये b की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू तो b हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू z की वैल्यू 1 है। अगर क्वेश्चन में आपको x y इंटू जेड नहीं पूछता तो आपसे फिर क्या पूछता, आपसे ये भी कह सकता था कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बेटा 3 होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, क्लियर। ये भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हमने x इंटू वाई इंटू जेड पूछा है, ठीक है, इसका सोल्यूशन ओके क्लियर। ये 30 क्वेश्चन हमने कराए हैं, इनसे इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से। मैक्सिमम इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक इस चैप्टर से एक बार पेपर में, और मिनिमम जो है वो 1। ऐसा 8-6-7 सालों से नहीं हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन ना पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बता दिएगा, इनमें से आएगा। गुड लक।